मलाया कि एक मामूली से गोरीले को ओटेंगो की शक्ल में पेश करना साइंस का बहुत बड़ा कमाल है। मगर मिस्टर साइक्लोप्स, आपकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि ओटेंगो आपके काबू में नहीं है। जी हाँ, मैं उसके दिमाग पर काबू नहीं पा सका। तो क्या आप किसी तरह उसे काबू में नहीं कर सकते? क्यों नहीं, लेकिन इस वक्त मैं ओटेंगो से ज्यादा ताकतवर हस्ती को वजूद में लाने की कोशिश में हूँ और मुझे यकीन है मैं कामयाब हूँगा। भगवान आपकी मदद करे। भगवान ने जो कुछ करना था कर चुका, अब जो कुछ करना है मैं करूँगा। क्या मतलब? प्रोफेसर शर्मा, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब दुनिया के तमाम साइंटिस्ट मेरे इशारों पर चलेंगे। बड़ी बड़ी ताकतें मेरे सामने झुकेंगी। जो मैं चाहूंगा वही होगा। कितने अफसोस की बात है कि दुनिया को साइंस से बजाय फायदे के नुकसान पहुंच रहा है। काश एटम बम की बजाय हम एटॉमिक एनर्जी से फायदा उठाते। यू आर राइट मिस्टर अजीत। हर साइंसदान की ये ख्वाहिश होती है कि वो इंसानियत की कुछ सेवा करे। मगर मिस्टर साइक्लॉप्स जैसे साइंसदान तो कुछ और ही चाहते हैं। गोया आप मुझे नसीहत कर रहे हैं? ऐसी गुस्ताखी भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि आप सिर्फ अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई भी सोचें। ओ अजीत, छोड़ो इन बातों को। डॉक्टर, ये बताइए कि आप जरूरत की इतनी सारी चीजें कैसे मुहैया कर लेते हैं जबकि आप शहर से इतनी दूर रहते हैं? है खुफिया रास्ता, वक्त आने पर आपको भी बता दिया जाएगा। दवाइयों के दोनों बॉक्सेस आ चुके हैं। गुड। तुम बक्से खोल लो और देखो कुछ चीज कम तो नहीं है। और हाँ शोभा, वो फार्मूला भी आज शाम को तैयार हो जाए। बहुत अच्छा। बैठो। अजीत बाबू, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। ओह, आई एम सॉरी। हेलो। हेलो रीटा। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। तो क्या तारे गिन रहे थे? जी हाँ, गिन तो रहा था तारे, लेकिन क्या? नजर आ गया। अच्छा तो आप शायर भी हैं। मैं तो समझ रही थी कि मैं सिर्फ एक सरफिरा शिकारी हूँ। जी हाँ। ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। मुझ जैसे सरफिरे को भी ये एहसास करवा दिया कि जिंदगी किसे कहते हैं। क्या मतलब? इन आंखों की गहराइयों में डूबकर ये पता चला कि जिंदगी मोहब्बत के बिना अधूरी और वीरान है। ओह, तो आप सपने भी देखा करते हैं? जब से तुम्हें देखा है, मैं तो जागते में भी सपने देखता हूँ। क्या देखते हैं सपनों में? यही कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये सपना कब सच होगा? बहुत जल्द रीटा, बहुत जल्द। जानबूझकर क्यों मौत के मुंह में जा रहे हैं? आइए मेरे साथ। लेकिन वो आदमी। एक को बचाने से सब नहीं बचेंगे, बल्कि आप खुद भी उसके एक्सपेरिमेंट का शिकार हो जाएंगे। आइए मेरे साथ। चलिए। कितनी दहशतनाक आवाज थी। मैंने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। अब आवाज का चर्चा होता रहेगा या रीटा और अजीत की तलाश भी की जाएगी? मेरे ख्याल से ये उन्हीं की आवाज होगी। कोई जानवर वगैरह खा गया होगा। चंदू, तुम बेहद बेवकूफ और बदतमीज हो। यस सर। कपूर साहब, जरूर कोई बात है। क्या बात है? आखिर तुमने मुझे वहां जाने क्यों नहीं दिया, जबकि एक इंसानी जान खतरे में? यहाँ तक किसी की जान खतरे में आ जाएगी ये कोई नहीं जानता। भगवान के लिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ, वरना आप लोगों का भी वही हाल होगा जो पहले कई शिकारी पार्टियों का हो चुका है। क्या हुआ? ये सब मैं बताना नहीं चाहती। तो फिर आप यहाँ रहते क्यों हैं? मजबूरी की वजह से।
ऐसे भी क्या मजबूरी? आखिर आप हैं कौन? ये सब मत पूछिए। अच्छा मैं जाती हूँ, मेरी बात नहीं भूलिएगा। यहाँ तो मेरा जी घबरा रहा है, चलिए। चलिए। ठहरिए मिस्टर कपूर, इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं। जगदीश, तो अरे ये लोग तो आ ही गए। कहाँ थे तुम दोनों? कपूर साहब, डॉक्टर साइक्लॉप्स निहायत ही खतरनाक और वहशी आदमी। हाँ, चीख तो हमने भी सुनी थी, लेकिन बात क्या है? अरे साहब, अभी हमने उसकी लेबोरेटरी में जो मंजर अपनी आंखों से देखा है, उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो इंसान और जानवर दोनों की जिंदगी के साथ बराबर खेलता है। अगर शोभा आकर न रोकती तो अजीत बाबू खुद उसे रोकने जा रहे थे। रोकना कैसा, मैं तो उसका गला घोंट देता। लेकिन शोभा ने तुम्हें रोका क्यों? और ये लड़की है कौन? साहब ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। मगर उसने ये जरूर बताया कि हम लोगों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ डैडी, हमें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। साइक्लोप्स का कोई एक्सपेरिमेंट देखकर और एक लड़की के बहकाने पर हमारा यहाँ से इस तरह भाग जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो फिर आप क्या मुनासिब समझते हैं? साइक्लोप ने हमारे साथ कोई बेजा सलूक नहीं किया, इसलिए हमें उसके खिलाफ सोचने का कोई हक नहीं। अगर हमें जाना ही है तो उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करके जाएं और टेंगो के बारे में उससे पक्का फैसला करके जाएं। जगदीश ठीक कहता है। हो सकता है, मुझे आपकी राय से कोई इत्तेफाक नहीं। ये क्या टेस्ट? वेल मिस्टर कपूर, आपका क्या ख्याल है? आप लोगों का फैसला सही है। साइक्लोप्स जैसे आदमी से बिगाड़ के नहीं, बना के रखने से ही बात बनती है। मैं भी यही कह रहा था। मगर सर, बनी हुई बात बिगड़ भी सकती है। मुझ नाचीज की राय तो ये है कि जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो कल। इससे पहले कि हम सब लोगों का यहाँ कबाड़ा हो जाए, हमें फौरन पांव पे सर रख के यहाँ से भाग जाना। अगर तुमने आइंदा दखल दिया तो उल्टे लटका दिए जाओगे। तो मेरे बात का क्या जाएगा? आप ही सब लोग मुझे उल्टे दिखाई देंगे। बदतमीज, मैं तुम्हें गोली मार दूं। आप? मैं सुबह से आपको इन भूल भुलैयों में ढूंढ रहा हूँ। मगर आप यहाँ क्यों आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? इसमें क्या हर्ज है? मुझे ने देख लिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। पिताजी? यानी मिस्टर साइक्लॉप्स आपके पिता हैं? जी। लेकिन आप तो उनके खिलाफ हैं। इसलिए कि वो इंसानियत के खिलाफ है। वो जानवर को इंसान और इंसान को जानवर बनाना चाहते हैं। तो आपने उन्हें समझाया नहीं? मेरी माताजी ने उन्हें एक बार समझाने की कोशिश की थी, उसके बाद वो हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। मैं भी इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं जाते हुए आपको अपने साथ ले चलूंगा। सच? सिर्फ यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम हो जाए। वो रास्ता मैं जानती हूँ। तो फिर हम आज रात को यहाँ से निकल चलेंगे। रीता, 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 मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आखिर तुम चाहती क्या? मैं मरना चाहती हूँ। तो फिर शौक फरमाइए। तुम तो यही चाहोगे ना, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। अगर इसी तरह बदल जाना था तो मुझसे प्यार का इकरार क्यों किया? क्यों मेरे दिल से खेलते रहे? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया रीता, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मत लीजिए अपनी जबान पे प्यार का नाम। रीता, 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 रीता मेरी बात सुन। रीता, 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 रीता।
कितने नाज से तुमने कोई भयानक सपना देखा। भयानक लेकिन सच्चा। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। आपसे नाराज होने का मुझे कोई हक नहीं। ऐसी बातें न करो। अगर तुम्हें नाराज होने का हक न होगा तो फिर मुझे मनाने का हक कैसे मिलेगा? उसे जाकर मनाइए जिसके दीवाने बने हुए हैं। रीता, तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन मैं शोभा को अपनी बहन की तरह समझता हूँ। बहन? हाँ रीता, मैं शोभा को अपनी बहन की तरह समझता हूँ। अजी, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम पर शक किया। जहाँ प्यार होता है वहाँ शक भी होती है। रीता, रीता बेटी, रीता बेटी तुम इतनी देर से कहाँ थी? कपूर साहब, मैंने यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम कर लिया है और इस सिलसिले में शोभा हमारी मदद करेगी। शोभा हमारी मदद करेगी? जी हाँ। आपको शायद ये मालूम नहीं कि शोभा उस पागल साइंटिस्ट की लड़की है जो अपने बाप से तंग आ चुकी है। ठीक है, वो साइंटिस्ट बहुत ही खतरनाक आदमी है। माफ कीजिएगा, आपके जगदीश साहब भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। लेकिन इस वक्त हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से निकलते ही हम उस खूनी को कानून के हवाले कर देंगे। बच के निकलने का यही एक रास्ता है। वेरी गुड, ये लीजिए प्रोफेसर।
ये रास्ता भी उडंगों के रास्ते से कुछ कम खतरनाक नहीं है। अजीब भैया है, ये तो उडंगों का भी बाप मालूम होता है। डरने की कोई बात नहीं, वो संजय से बंधा हुआ है। ये पहिया घुमाते ही वो हमारे रास्ते से हट जाएगा। हाँ आओ चले। अगर आप लोग मुझसे पूछते तो कहा जाएगा बहुत आसान रास्ता बना देता है। इधर दोनों को अपने पार्टनर के इस एहसान का कम से कम शुक्रिया तो अदा कर दीजिए। क्या बात है जगदीश? डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, सारी रात सो ना सका। परेशानी क्या बात है? तुमने एक अच्छे बेईमान का फर्ज अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो सब लोग मुझे दुश्मन समझने लगे हैं। और मैं दोस्त, मेरी दोस्ती के मुकाबले में यहाँ किसी की दुश्मनी कोई अहमियत नहीं रखती। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब हम लोग वापस बंबई पहुंचेंगे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इन गुफाओं से अब वो लोग जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उन पर एक्सपेरिमेंट करूंगा, उनका दिमाग का सच निकालकर इन जानवरों के दिमाग में डालूंगा। जी? हाँ, लो, आहिस्ता आहिस्ता मुंह में डालो। लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि ओटांगों को तुम्हारे साथ कर दूंगा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ऐसा नहीं है, सौदा। सौदा? फरमाइए, क्या हुक्म है? मैं दिलो जान से हाजिर हूं। मैं इस माहौल में रहते हुए जिंदगी के उस पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज कर चुका हूं जो कि इंसान के लिए निहायत जरूरी है। जगदीश, एक साइंटिस्ट के सीने में भी दिल होता है। क्यों नहीं, जरूर होता है। जगदीश, मैं रीता को अपना बनाना चाहता हूँ। जी? और इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे? हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं। जी जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है, ये तो उसकी खुशनसीबी होगी। तो मैं उसे बुलवाता हूँ, जाओ रीता को लेकर आओ। बहुत अच्छा। इतना नीच और कमीना साबित होगा ये मैंने कभी सोचा भी ना था। गलती हमारी है कपूर साहब, जो हमने एक खूनी दरिंदे पर भरोसा किया। मुझे तो इस लड़की पर तरस आ रहा है जिसने हमारी खातिर अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। मगर मुझे इस बात का दुख है कि मैं आप लोगों को बचा न सकी। ऐसा न कहो बहन, हमें बचाने में तुमने कोई कसर उठा न रखी। और आप रही सही कसर जगदीश बाबू पूरी कर देंगे। चलिए, उन्होंने आपको बुलाया है। उस शैतान ने मुझे क्यों बुलाया? शैतान की बात तो शैतान ही जाने, हम तो सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं। ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? पिताजी! बेटी! मेरी बेटी को! रीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ।
साइक्लोप्स की तरफ अगर मैं दोस्ती का हाथ न बढ़ाता तो आज हम सब मौत के घाट उतार दिए गए होते। जिल्लत की जिंदगी से मौत 1000 दर्जे अच्छी होती है। ओ नादान न बनो रीता, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। साइक्लोप्स हम सबको आजाद करने पर ही नहीं बल्कि ओटेंगो को हमारे हवाले करके शहर भेजने पर भी राजी हो गया है। ये बात कहने के लिए मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया? इसलिए कि तुम्हें एक और खुशखबरी सुनानी है। साइक्लोप्स तुमसे शादी करना चाहता है। शादी? और उस जैसे शैतान से? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? इसके बदले में मर जाना पसंद करती हूँ। बार बार मरने का नाम न लो, मरना इतना आसान नहीं। साइक्लोप तुमसे मोहब्बत करता है और शादी के बाद तुम भी उससे मोहब्बत करने लगोगी। रीता! 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 मिस्टर जगदीश, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बातों से नाराज हो गई। मिस रीटा, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहता हूँ। मैं आपकी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ। रीटा, जो चीज भी रजामंदी से नहीं मिलती मैं उसे जबरदस्ती हासिल कर लेता हूँ। पेड्रो, आओ मेरे साथ। मुझसे टकराने वालों का मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊं। ए लड़की, नाचने के लिए तैयार हो जाओ। बैठो। अगर एक छोटे से बंदर को मैं 25 फीट का बना सकता हूँ तो अपना दिल बहलाने के लिए 6 फीट के आदमी को 6 इंच का बना सकता हूँ। परवाह नहीं, मुझे भी 6 इंच का बना, मगर मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। रीता, मैं तुम्हें नहीं उनको 6 इंच का बना रहा हूँ। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो। अब चंद ही मिनटों में कपूर साहब इतने से होंगे और जब मैं अपने सर्कस में एक तरफ पहाड़ जैसा उठेगा और दूसरी तरफ कपूर साहब को खिलौने की सूरत में पेश करूंगा तो तमाम दुनिया की दौलत मेरे कदम चल जाएगी। जगदीश, जगदीश। रीता, तुम्हारी और हाँ ना पर सब कुछ मुझसे रहे। ना बेटे, तुम मेरी परवाह मत करो। मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। नहीं, पिताजी, नहीं। जी मैं तो तुम्हारा गला घोट दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें हासिल कर रहूंगा। पेड्रो, पिज्जा खा लो। देखो, अब भी मान जाओ। नहीं। पेड्रो, कपूर को लेके आओ। ये बहुत दिनों के भूखे हैं। ठहरो, ठहरो, मुझे सब कुछ मंजूर है। क्या बात? ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी आज ही होगी। लेकिन सरकार, ये शादी करने के लिए आपको धारोलुम्बा जाना होगा। धारोलुम्बा? क्यों? इसलिए कि आपने यहाँ के रस्म रिवाज को मान लिया है और ये शादी पिंगलो सरदार के सामने ही हो सकती है। ठीक है, हम वहीं जाएंगे और जब तक मैं ना आऊं जगदीश राय से काम लेना। मिस्टर साइक्लोप्स, मेरा काम शायद शादी के बाद ही होगा। हाँ जगदीश, थैंक यू। शादी मुबारक। शुक्रिया। पेड्रो, पिंजरा बंद करो। इडियोटिक, अजीत, इतना कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऊंचाई की जरूरत है। शोभा, उसे अजीत की तरफ फेंक दो।
हेलो हेलो एवरीबॉडी। जगदीश, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने ऐसा क्यों किया? लानत है तुम पर। तुमने अपने मतलब के लिए अपने दोस्त की बेटी का सौदा किया। दोस्त की बेटी तो क्या, लोग अपने मतलब के लिए खुद अपनी बेटी का सौदा करते हैं। कपूर साहब ने ओटेंगो को हासिल करने के लिए अपनी बेटी अजीत के हवाले। जगदीश, मैंने उसे साइक्लोप्स के हवाले कर दिया तो कौन सा गुनाह किया? देख जगदीश, एक मासूम लड़की और उसके बेकस बाप की आहें तुझे कभी टैंग नसीब न होने देंगी। मगर इस वक्त तो अजीत बाबू बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आपके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। खामोश जलील कुत्ते। शोभा, मैंने पहले कभी तुम्हें इतने गौर से नहीं देखा था। कितनी हसीन हो तुम। अजीत बाबू, लात मारने का शुक्रिया। बैठो, इन्हें खोलो और हमारे पास ले आओ। नहीं पेड्रो, नहीं नहीं पेड्रो, तुमने मुझे बचपन से पाला है। मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैं तुम्हारी बेटी की तरह पेड्रो हूँ। मैं तुम्हारी बेटी की तरह पेड्रो, मुझे बचा लो। मुझ पे तरस खाओ पेड्रो। जाओ शोभा, जाओ। तुम जा सकते हो। खुशी मिल गई। ये
से मरते तो देखो, तूफान के दामन में लाखों किनारे, ये शोलों का दरिया गुजरते तो देखो। एक नई बेखुदी, एक नई रोशनी, ये रंगीन महफिल गुलाबी गुलाबी, मेरे दिल का आलम शराबी शराबी, ये रंगीन महफिल।
शुभ अजीत अजीत बाबू ना जाने कहाँ गए। अजीत जगदीश को अपने किए की सजा मिल गई। अब हमें रीटा की तलाश करनी चाहिए। पता नहीं वो शैतान उसे कहाँ ले गया है। ये मैं जानती हूँ, आइए मेरे साथ। चलिए। अरे खारो भाइयों, अरे हमको तो साथ लेके चलो। शुमानो जल्दी चलो। साइकोलॉजी पंचरस का ये प्याला तुम्हारी शादी के नाम पर पियो। सरदार की जय। साइकोलॉजी हम तुमसे बहुत खुश हैं क्योंकि तुमने हमारी रीति रिवाजी को मान दिया है, हमारी इज्जत की है। ये तो मेरा फर्ज था सरदार, और फिर तुमने तो मुझे अपने इलाके में जगह दी है। पिंगनाटी तैयार इंडे। साइकोलॉजी तुम्हारी दुल्हन तैयार है। तो देर किस बात की? पिंगनाटी बंदबाग। मुझे बचाइए, ये मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। शायद तुम भूल गई, जब तक ये निशान बाकी है मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को नहीं भूल सकता। कल्याण मेरे पैर जुड़ेंगी। नहीं नहीं शुमारू, वो देखो। कन्नू। खबरदार, अगर जेब से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की तो गोली मार। बंदूक फेंक दो, गोली गोली खत्म हो गई। पिताजी, पिताजी, पिताजी इन लोगों पर तरस खाइए पिताजी। तुम चुप रहो, अब ये शादी तुम लोगों के सामने होगी। पिताजी ये जुल्म है, ये जुल्म है पिताजी। शादी की रस्म पूरी करिए, अब तो उसका बात भी है। नहीं, पहले मैं इनसे अपने अपमान का बदला ले लूं। ईवे कट्टी पता नहीं ये सब लोग कहाँ चले गए।
रीता! अगर आपने जरा भी इंसानियत से तो मेरे खून से अपने पाँव धो डालिए। शोभा, अजीत आगे मत बढ़ो वरना शूट कर दूंगा। Tango! भाई उठान को इस तरफ आ रहा, तुम लोग गांव खाली कर दो जल्दी से। मगर ऐसा हम कब तक भागते रहेंगे? अगर हम भाग भी गए तो वो हमारे गांव को आकर बर्बाद कर दे। तो क्यों ना उटंगों को घेर के इस गांव में आग लगा दी जाए? ठीक है, मैं समझता हूँ इसी तरह हम उसे खत्म कर सकते हैं। वो आ गया, आ गया। मसाले नहीं हो, जल्दी जल्दी कर, Ah!
शुमान आओ, हम लोग पहले चलते हैं। आइए, आप लोग भी आ जाइए। आओ बेटे। जान बची सो लाखों। आइए आइए। वो जरूर स्कूल को पार करने की कोशिश करेगा। शुमानो, लड़ेगा। हम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। इडियोटिक, हमारा मिशन जरूर कामयाब रहा है। अगर हम यहाँ न आए होते तो ये ओटेंगो कभी खत्म न होता और न जाने और कितने गांव तबाह होते। मिस्टर कपूर, आप हजारों गरीबों की दुआएं भी साथ लिए जा रहे हैं। थैंक यू। यही नहीं सर, बल्कि एक अच्छा दामाद भी साथ जाए। चंदू, तुम बीच में कुछ न कुछ कर दो। रीटा, चंदू ने आज ही तो जिंदगी में पहली बार समझ की बात कही है। मुबारक हो मिस्टर कपूर। प्रोफेसर साहब, आप भी क्या बातें करते हैं। सर, अगर अजीत बाबू इजाजत दें तो मैं भी जरा, मेरा मतलब मैना से। सॉरी चंदू, मैना की शादी हो चुकी है, लेकिन तुम फिक्र न करो, हमने तुम्हारे लिए एक और लड़की का इंतजाम किया है। और मजे की बात तो यह है कि तुम उस लड़की को भी देख चुके हो। सच? हाँ। मैं भी उस लड़की को देख चुका हूँ। हाँ। अजीत बाबू, कहाँ है वो लड़की? जल्दी बताइए। अंदर कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंतजार कर रही है? मैं डरता क्यों है? कमाल है, सब खत्म हो गया, उठाएंगे मर गया, मगर तुम अभी तक जिंदा हो। ये सब तुम्हारी मोहब्बत का करशमा है प्यारे। बैठो सही। अरे